नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जीके ड्राइवर में। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। विषय है विज्ञान और पर्यावरण। विज्ञान और पर्यावरण से रोजाना कम से कम 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हो सकता है एक दिन में दो तीन जो है टेस्ट सीरीज हम आपको दे दें, जो 15 क्वेश्चन से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन ज्यादा उबाऊ हो जाता है, इसलिए हम 15 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। लेकिन ये 15 क्वेश्चन समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक ना। तो टेस्ट सीरीज नंबर 2, आइए बिना देरी करते हुए तुरंत हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। और बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छे सोच विचार कर बनाए गए हैं, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा हुआ भैया, तो ये जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मुझे लगता है आपके बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो बिना देरी करते हुए आइए आपको टेस्ट सीरीज प्रारंभ करता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन, तुरंत आक्रमण। पहला क्वेश्चन क्या है? यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? यूनेप का मुख्यालय, घिसा पिटा क्वेश्चन बहुत बार आपने पूछा है। उत्तर फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। क्या जिनेवा सही है, न्यूयॉर्क सही है, नैरोबी सही है कि पेरिस सही है? कमेंट करो। उत्तर की व्याख्या देखिए फटाफट। आप जानते हैं कि यूनेप की स्थापना जो है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद की गई थी। दो प्रश्न इसमें छुपा हुआ, किसके बाद की गई थी? स्टॉकहोम। कब की गई थी? 1972। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, ठीक ना। तो ये चीजें आप कई बार रिपीट कर चुके हो, इसलिए यहाँ पर बहुत रुकना उचित मैं नहीं समझता हूं। आइए आगे बढ़ता हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? WWF का शेर है, पांडा है, हाथी है कि कछुआ है? शेर तो लगता नहीं मुझे, और कछुआ भी नहीं लगता। हाथ, पांडा भालू और हाथी में 50-50% पर है मामला। चलिए, मैं पांडा भालू को मारता हूं, ठीक ना। ऑप्शन देखता हूं जी, पांडा भालू। WWF वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसके बारे में अभी आगे बताता हूं, इसे और क्वेश्चन मिलेंगे तो वहीं पर विस्तृत व्याख्या हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, आईपीसीसी का कार्य क्या है? आईपीसीसी का कार्य क्या है? पर्यावरण कानून बनाना, जैव विविधता रिपोर्ट बनाना, जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना, वन्य जीव संरक्षण करना। इसमें से कौन सा सही है भैया? तो ये होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंटर किस पे? क्लाइमेट चेंज है, तो जलवायु परिवर्तन इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। ये जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करना इसका काम है, ठीक ना भैया। चलिए, इसको कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा कुछ यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है। आइए तुरंत हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? अरे यार, ये तो आप जानते ही होंगे, विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, ठीक ना। चलिए, विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची बनाने में, ठीक। आगे चलते हैं। अर्थ आवर, अर्थ आवर का आयोजन कौन करता है भैया? कौन करता है? यूनेप करता है क्या? IUCN करता है क्या? ना ना ना, ये तो नहीं। तो इसमें WWF सही होगा, बिल्कुल यही बात सही है। आगे चलते हैं। WWF यह अभियान ऊर्जा संरक्षण को जागरूक हेतु लोगों को जागरूक करता है, ठीक। बस इतना याद रखिए किससे संबंधित है ये, और इसका आयोजन कौन करता है, इतना ही बहुत काफी है आपके लिए, इतना बहुत काफी है। चलिए, प्रीलिम्स की बात है, हो जाएगा। WMO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या नैरोबी? मुझे तो जिनेवा लगता है। फिलहाल आगे देखता हूँ जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह वैश्विक जलवायु एवं मौसम रिपोर्ट को प्रदान करता है, ठीक। फास्ट चलते हैं। ये सब क्वेश्चन घिसे पिटे हैं, इसको आप कई बार रिवीजन कर चुके हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? भारत में आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ है भैया? भारत में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ है? कमेंट कीजिएगा। आर्द्र भूमि, सुंदरी वन पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इतना मैं कमेंट बता दे रहा हूं। कहाँ है वो बताइएगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से संबंधित है। कौन? रामसर कन्वेंशन। अगला चलिए, ये आपकी व्याख्या है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? WWF, IPCC, UNF, CCC, UNEP। इसमें तो पेरिस समझौता 2015 जो भी हुआ है, ये होगा UNFCC। चलिए, इसकी व्याख्या को देखता हूं। ये लिखा हुआ है UNFCC ट्रिपल सी जो है, यह समझौता वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने हेतु है। किसके लिए है? वैश्विक तापमान। पूरी व्याख्या पढ़िए। UNFCC ट्रिपल सी का फुल नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे को संबोधित करती है।
स्थापना 1999 में रियो डी जेनेरियो की में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन जब हुआ था, कब 1992 में, कहा रियो डी जेनेरियो में, उसी समय इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थित करना जो जलवायु प्रणाली के लिए खतरे को रोक सके। ठीक, मानवीय गतिविधियों से जलवायु प्रणाली के साथ होने वाले खतरनाक हस्तक्षेप को रोकना कुल मिलाकर के ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। स्थापना पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ, रियो डी जेनेरियो में, कब, 1992। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिविंग प्लानिट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करेगा, तो भैया WWF ही तो प्रकाशित कर रहा है, ये नहीं है इसमें तीनों में। चलिए देखता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, WWF जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अभी ये क्वेश्चन आया होता, मैंने कहा था इसकी आगे व्याख्या होगी, तो सुन लीजिए। कहा जाता है एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय है, गैर सरकारी है, जो वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण में काम करता है। वन्य जीवों के आवास, अभी ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो जैव विविधता है वो क्यों खत्म हो जा रही है ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोग जीवों के वन आवासों को नष्ट कर दे रहे हैं, जंगलों को काट दे रहे हैं, तो किसी न किसी का आवास ही तो है। ठीक है ना, तो इस पे संरक्षण पर वो काम कर रहा है। WWF का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना और एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रह सके। यह तो बड़ा मुश्किल है, यह तो बहुत मुश्किल है। मनुष्य की आदत है भैया, जहां रहेंगे वहां बड़ा उपद्रव मचाएंगे, अपने घर के जंगल को काट देंगे और मनाली जाकर के टूर मनाएंगे, वाह वाह बड़ा अच्छा वृक्ष लगा हुआ है। ठीक है ना, अपने एक तो पूरा काटवा दे होगा, अगले बगले के पेड़ और काट के घर बनवा दे हैं। ठीक, अपने यहाँ बड़े काट के पेड़ और पीपल उपल का वृक्ष लगा हुई, वहां काट पीट के कहीं कि चला यार एसी में रह जाइए, और जब बाहर पर्वतीय क्षेत्र में घूमने गए, वाह 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 बड़ी अच्छी हवा आ रही है। चलो भाई WWF प्रयास करते रहो, देखते हैं, भगवान करे आपको जल्दी सफलता मिले, मिलनी भी चाहिए। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन यार क्या, देखिए फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। IUCN की स्थापना, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बताओ भाई। 1900 कितना 1948 का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय देखिए, मैंने क्वेश्चन जो भी बनाया उसका मुख्यालय और सन मैंने लिख दिया है, कारण उसका यह है कि इससे क्वेश्चन मैचिंग के लिए भी आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या 5 जून को, भैया मुझे तो नहीं मालूम, आप जानते होंगे, चलो ठीक है। यूनेप द्वारा, किसके द्वारा, यूनेप द्वारा, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल द्वारा मनाया जाता है। आगे चले भी इसकी व्याख्या मिलेगी आपको, ठीक है ना, आगे मिलेगी। IPCC का सह प्रायोजक कौन है, कौन है भैया, यूनेप और WMO, UNDP, WWF, ICUN, साइट्स, ये यार तो मुझे भी नहीं आता, इसकी व्याख्या देखता हूं, आइए। ओहो, WMO और यूनेप, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सबको मुझे सब क्वेश्चन आता ही आता हो भैया, जो मैं टेस्ट सीरीज कराता हूं ना, ये टेस्ट सीरीज मैंने पहले हल नहीं करी होती है, मैं भी आपके साथ ही हल कर रहा हूं, तो इसलिए बहुत मन से हल करिए, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। चलिए, WWF की स्थापना कब हुई थी, अभी जो है आगे आपको बताया गया है, ठीक, तो उसको रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा इसमें देखना है, गैर सरकारी संगठन है, 1961 में स्थापना की गई, व्याख्या किया गया है। अगला चलिए, WMO का कार्य क्या है भैया, मौसम और जलवायु निगरानी करना, ये इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, आगे व्याख्या देखता हूँ, वैश्विक मौसम जलवायु की निगरानी करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, साइट्स का कार्य क्षेत्र क्या है, साइट्स का कार्य क्षेत्र क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण, जैव ईंधन नीति, लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यापार नियंत्रण, ये बताओ भैया, ये क्या है, यही तो है, लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यापार नियंत्रण करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। मैंने आज थोड़ा फास्ट इसलिए कराया भैया क्योंकि आज गर्मी बहुत है, हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर मैंने आपको एक बात बताता हूं कि यदि आपको सफलता चाहिए तो कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है, सफलता के रास्ते में डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिए कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, और हाँ, मेरे करंट अफेयर की क्लास जरूर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं 5 पॉइंट पर ही चर्चा करता हूं, ज्यादा आपको कुछ नहीं करता हूं। देखिए, करंट अफेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन
वो मेन टॉपिक आपको मिल जाए जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, तो आपकी कॉपी बहुत मोटी नहीं होगी, लेकिन आपके क्वेश्चन जरूर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिए और करंट अफेयर की क्लास को ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।